हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूं, क्योंकि मुझे दोस्तों यहां पर 4 में से 3 एप्लीकेशन के अंदर अलॉटमेंट मिला है। तो मैं खुद क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनको रिफंड कब मिलेगा, जिनको आईपीओ मिल गया है उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको 2 सितंबर को शाम को 7 बजे से पहले पहले उनके पास में पैसा उनका रिफंड कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। अगर एक से 2 दिन का अगर एक्स्ट्रा डिले हो जाता है तो आप वेट कर सकते हैं, बट मंडे को उनका पैसा यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। कई लोगों का तो यहाँ पर ऑलरेडी रिफंड किया भी जा चुका है। अब जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया है उनकी बात करते हैं। जिनको अलॉटमेंट मिल गया है तो उनके डीमेट अकाउंट में मंडे को यहाँ पर शेयर्स क्रेडिट कर दी जाएंगे। अगर मंडे को शेयर नहीं आते हैं तो 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, चाहे आपका कोई सा भी ब्रोकर हो। आपके ब्रोकर की ऐप के अंदर आप चेक करोगे तो 9 बजे से पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 3 सितंबर को, ट्यूसडे को लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग का टाइमिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लिस्टिंग का टाइमिंग है दोस्तों 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट रहेगा। तो प्री ओपन मार्केट में भी आप बिड लगा सकते हो और 10 बजे इसकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी बीएसई और एनएसई के ऊपर। ठीक है। अब आपको अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको शेयर्स को सेल करना है तो सेल करने के लिए आपको टी पिन चाहिए होगा। तो अगर आप यहाँ पर टी पिन को अगर वेरीफाई करके रख लेते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपनी होल्डिंग्स को एक बार वेरीफाई कर लेना 3 सितंबर को आप अपनी होल्डिंग्स को वेरीफाई कर लेना टी पिन डाल के, ताकि आपको यहाँ पर टी पिन डालने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे इसकी लिस्टिंग का टाइमिंग है। टाइमिंग का पता लग गया हमें। अब हमें इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पर मैंने कितने लोट लगाए थे, कितने बजे यहाँ पर अप्लाई किया था, कौन सी मेथड से अप्लाई किया था, तब क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार इस मेथड से अप्लाई करने पर अलॉट में मिलता है या कौन से मेथड से अप्लाई करने पर अलॉट में मिलता है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके ले जाता हूँ। ये मेरी 4th एप्लीकेशन है। ये मैंने फादर के नाम पर अप्लाई की थी, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है। यहाँ पर मैंने इसमें अप्लाई किया था यूपीआई से डे 2 पर यूपीआई से मैंने इसके अंदर अप्लाई किया था। इसके अलावा फिर मैंने जो अप्लाई किया था वो ये किया था एच अकाउंट में। मेरा जो एच अकाउंट है उसमें मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे ये मैंने अप्लाई किया था डे 2 पर मैंने अप्लाई किया था। ये अप्लाई किया था मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग से ASBA नेट बैंकिंग से मैंने यहाँ पर डे 2 पर यहाँ इसमें मैंने अप्लाई किया था। ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन मेरी जो है वाइफ के नाम पे है। यहाँ पर मैंने जो अप्लाई किया था ये मैंने यूपीआई से डे 2 पर मैंने यहाँ पे इसमें अप्लाई किया था। और मेरा जो सबसे बड़ा जो अलॉटमेंट मिला है मुझे यहाँ पर मिला है HNI कैटेगरी के अंदर। ये मैंने लास्ट डे पर किया था, थर्ड डे पर किया था यूपीआई से, क्योंकि अगर आप स्मॉल HNI में करते हो तो आप स्मॉल HNI में यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से मुझे यहाँ पर 3 एप्लीकेशन में मिली है, 2 रिटेल की और एक HNI के अंदर मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है। क्लियर है। अब ये बताने का पर्पज़ क्या है, ये बताने का पर्पज़ मेरा ये है कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर हमें जो आईपीओ मिलता है वो ASBA से मेथड अप्लाई करने से मिलता है या यूपीआई से करने पर मिलता है, कौन से दिन पर अप्लाई करने से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने डे 2 पे भी अप्लाई किया हुआ है तब भी मुझे मिला है, डे 3 पे अप्लाई किया तब भी मिला है, यूपीआई से किया तब भी मिला है और नेट बैंकिंग से किया तब भी मिला है। तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर आपको कौन से मेथड से अप्लाई करने पर मिलता है। फ़र्क ये पड़ता है कि कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन से आप यहाँ पर अप्लाई करते हो। तो 4 से अप्लाई किया है तो 3 के अंदर यहाँ पर मिल गया। तो मेरा यहाँ पर ये भी मान सकते हो कि आपका लक भी डिपेंड करता है। कई बार आपका लक काम कर जाता है, उसमें भी आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर होने वाली है ये आप जानने की कोशिश करते हैं। तो करंट GMP जो है दोस्तों 440 रुपये का है और IPO प्राइस है 450 रुपये की। तो यहाँ पर आपको लगभग 98% तक का फ़ायदा हो सकता है, यानी कि हम माने कि आपका 100% तक का यहाँ पर आपको लिस्टिंग पर फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपका प्रॉफिट। तो 440 यहाँ पर जो है 440 तो आपके यहाँ पर GMP है, 440 तो GMP है इसकी, और एक लोट के अंदर आपके 33 शेयर है तो आपको 14,520 रुपये का सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है इसकी लिस्टिंग पर। तो एक डिसेंट प्रॉफिट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको इसमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए जिन्होंने केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है वो यहाँ पर 90% से लेकर अगर 100% पर इसकी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट बुकिंग पर 90% प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आपकी आईपीओ की लिस्टिंग पर। इससे बढ़िया और क्या होगा। तो वो लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं जिन्होंने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है। अब सर कई बोलेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए तो अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो पहले हम कंपनी को जानना होगा। अगर हम कंपनी के बारे में तभी जानते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना होता है। तो क्या कंपनी
कंपनी हमारी इस तरह की है जिसमें हम इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो पहले हम कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। तो कंपनी देखिए 22-23 के अंदर तो कंपनी यहाँ पर नेगेटिव लॉस में थी, लेकिन 24 के अंदर कंपनी अचानक से यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर आ गई है। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कि ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है, 1995 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, जो कि यहाँ पर कंपनी जो है इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाने का काम करती है। और आने वाले टाइम के अंदर सोलर की डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि इसकी डिमांड जो अचानक ग्रे मार्केट के अंदर इसलिए आई हुई है क्योंकि इसके जो क्लाइंट बेस है बहुत ही मजबूत है। एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर, पैनासोनिक हो गया, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूमिनियस, हार्टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा वाइंड एनर्जी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सोलर स्क्वायर, ये सारे इसके क्लाइंट है। इसके पास में कंपनी के पास में जुलाई 31 2024 को जो कंपनी के पास में ऑलरेडी एक ऑर्डर आया हुआ है 59,262 मिलियन का, एक ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूएस, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर, विदेशों के अंदर भी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सप्लाई होते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है तो आप लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। एक स्ट्रेटजी वो लगा सकते हैं कि आपको 33 शेयर मिले हैं, आप 33 शेयर में से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 33 में से आप 20 शेयर को आप सेल कर सकते हैं और आप यहाँ पर 13 शेयर को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया, लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि पूरे 33 के 33 शेयर एक बार में मत बेचना। अगर आप बेचना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 10-10 की क्वांटिटी के अंदर आप शेयर्स को सेल कर सकते हो, या 5-5 की क्वांटिटी के अंदर आप शेयर को सेल कर सकते हो। जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाए, स्टॉक की प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है, मैं आपको बता देता हूँ बना के, जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती जाती है तब आपको यहाँ पर सेल करते हुए जाना है 5-5-5 की क्वांटिटी में। इस तरह आपको जैसे जैसे सेल करते जाना है। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे आती है तब आपको यहाँ पर होल्ड कर लेना है, होल्ड कर लेना, वहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। अब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये पता कैसे लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताऊँ, मैंने एक यहाँ पर आईपीओ इंडिकेटर ड्रॉ कर रखा है। मैं यहाँ पर आईपीओ इंडिकेटर काम में लेता हूँ। मेरा जो आईपीओ इंडिकेटर दोस्तों प्री ओपन मार्केट में काम नहीं करता, ये 10 बजे बाद काम करेगा। मैं यहाँ पर 10 बजे बाद में आईपीओ इंडिकेटर लगा दूंगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसकी लिस्टिंग पर मैं सुबह 8:30 बजे लाइव आ जाऊँगा, 8:30 पर सुबह लाइव आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर लगभग 11 बजे तक आपके साथ में लाइव रहूँगा। मुझे भी जो आईपीओ मिला है मैं यहाँ पर क्या करूँगा वो मैं आपके साथ में पूरा लाइव शेयर करूँगा। यहाँ पर देखिए ये जो आईपीओ इंडिकेटर लाइन है हमें ये इंडिकेट करेगी कि भाई अगर जो कैंडल्स जो है, ये कैंडल जो है अगर इस आईपीओ इंडिकेटर लाइन के ऊपर की तरफ बन रही है तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर डिमांड है, और अगर डिमांड है तो इसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर जो कैंडल्स है वो इस आईपीओ इंडिकेटर लाइन की नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये फर्स्ट क्राई का आईपीओ इसके अंदर खुली हुई, इसके अंदर हुआ था कि सारी कैंडल जो है इस आईपीओ इंडिकेटर लाइन की नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है, तो इसके अंदर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर डाउन ट्रेंड है, तो इसके अंदर स्टॉक की प्राइस यहाँ पर नीचे जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो आईपीओ इंडिकेटर लाइन है वो 10 AM पर ड्रॉ होगी, और मैं यहाँ पर जो चार्ट लगाऊंगा, वो जो टाइम फ्रेम लगाऊंगा वो 1 मिनट का लगाऊंगा। अब 1 मिनट की एक कैंडल से तो पता नहीं लगेगा दोस्तों, कम से कम 10 कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए, 10 से 15 कैंडल बनेगी तभी यहाँ पर पता लग पाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो 10:15 तक हमें स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमें इसको होल्ड करना है या इसके अंदर सेलिंग करनी है, यहाँ पर बाइंग ज़्यादा आ रही है या सेलिंग यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। दूसरा प्री ओपन मार्केट में भी मैं आपके साथ में लाइव रहूँगा 9 से लेकर 9:45 के बीच में, वहाँ पे भी मैं बता दूंगा कि बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है। अगर दोस्तों बाइंग बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा जाएगी, अगर सेलिंग बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़िए, कब 3 तारीख को, 3 सितंबर को इसकी लिस्टिंग है, 8:30 बजे लाइव आऊँगा, आप मुझसे जुड़ जाना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि मैं जैसे ही 3 सितंबर को सुबह 8:30 बजे लाइव आऊँ तब मैं आपसे जुड़ जाऊँगा, और फिर यहाँ पर होल्ड करना है या सेल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑन टाइम यहाँ पर रियल टाइम में आपको मैं डेटा देख के आपको बता पाऊँगा। अभी डेटा क्या होने वाला है, डिमांड आएगी या नहीं आएगी मुझे भी नहीं पता, ऑपरेटर्स क्या गेम खेलते हैं उसका भी अभी आपको कोई पता नहीं लग पाएगा, उनका पता तभी लगेगा जब इसकी यहाँ पर आईपीओ इंडिकेटर ही बता पाएगा कि यहाँ पर ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर्स डिमांड बढ़ा रहे हैं या इसकी डिमांड कम हो रही है। इसलिए आप मुझे 8:30 बजे यहाँ पर इसकी लिस्टिंग पर जुड़ जाना दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक इसकी लिस्टिंग के लिए। कोई भी सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।